नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज का दिन साधारण नहीं है। 30 अगस्त एक ऐसा क्षण जब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। एक ऐसा समय जब भाग्य की धारा एक नए मार्ग पर मुड़ने को तैयार है। सावधान हो जाइए, क्योंकि ये वो क्षण है जब आपके जीवन का निर्णायक मोड़ बनने की तैयारी है। तो इसी क्रमांक को बड़े ध्यान से सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी से आप अवगत हो पाएं। आइए बढ़ते हैं पहले अध्याय की ओर। ब्रह्मांड के संकेत बहुत ही अद्भुत होते हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ तिथियां साधारण नहीं होती? कुछ दिन ऐसे होते हैं जब ब्रह्मांड का हर कण, हर ग्रह, हर नक्षत्र, हर ऊर्जा किसी अदृश्य शक्ति से संचालित होकर मनुष्य के भाग्य को प्रभावित करती है। 30 अगस्त ऐसा ही एक दिन है। इस तिथि पर ग्रहों की चाल, आकाश की स्थिति और ऊर्जाओं का संगम ऐसा बनता है मानो स्वयं ब्रह्मांड आपके जीवन की डोर थाम लेता है। पुराणों में वर्णित है, जब समय और संयोग एक साथ मिल जाए तब साधारण मनुष्य भी असाधारण बन जाता है। इस दिन का रहस्य यही है। आपके भीतर छिपा है वो बीज जो अब तक सोया हुआ था, जागृत होने वाला था, लेकिन आपका भाग्य आपके सपनों की ओर कदम बढ़ाने के लिए अब तैयार है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि क्या आप भी इसके लिए तैयार हैं? क्या आप वो संकेत पहचान पाए हैं? आइए जानते हैं अगले क्रम में। सबसे पहले आपको जानना होगा आपके भाग्योदय का रहस्य क्या है। भाग्योदय का अर्थ केवल धन या सफलता पाना नहीं है। भाग्योदय का अर्थ है जीवन की दिशा बदल जाना। जहाँ निराशा थी वहाँ आशा का संचार होना, जहाँ हार थी वहाँ विजय का अनुभव होना, जहाँ अंधकार था वहाँ प्रकाश का प्रवेश होना। नीम करोली बाबा हमेशा कहते थे, जब समय बदलता है तो तुम्हें केवल सजग रहना होता है, ईश्वर की कृपा स्वयं आपके पास चले आती है। 30 अगस्त का ये क्षण उसी कृपा का द्वार है। ये वो दिन है जब लोग बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं लेकिन फल नहीं पा रहे। अचानक उन्हें सफलता का आशीर्वाद मिलेगा। जो लोग रिश्तों में टूटा हुआ झेल रहे थे या किसी प्रकार की टूटन झेल रहे थे, उन्हें सच्चा अपनापन मिलेगा। जो लोग जीवन से थक चुके थे, उनके भीतर नई ऊर्जा का संचार होगा। लेकिन याद रखिए, भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो सावधान रहते हैं, क्योंकि ये समय है आपकी परीक्षा का। आइए जानते हैं अगले अध्याय में कैसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जब भाग्य का द्वार खुलता है तो साथ ही संकटों की परछाई भी सक्रिय हो जाती है। जैसे ही ब्रह्मांड आपको उठाने की तैयारी करता है, वैसे ही कुछ शक्तियां तुझे गिराने के लिए सक्रिय हो जाती हैं। सोच, तेरे जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ कि जैसे ही सफलता का क्षण आया, अचानक कोई बाधा खड़ी हो गई। ये बाधाएं संयोग नहीं होती, बल्कि संकेत होती हैं कि तू बड़ा परिवर्तन झेलने के लिए तैयार है। 30 अगस्त का ये दिन तेरे लिए चेतावनी भी है। अगर तू इस समय आलस्य करेगा, नकारात्मक विचारों में फंसा रहेगा या गलत संगत में डूबा रहेगा, तो ये सुनहरा अवसर जरूर हाथ से निकल जाएगा। याद रखना, अवसर बार बार नहीं आते। ब्रह्मांड ने आज तुझ पर अपनी ऊर्जा केंद्रित की है। अगर तू इसे पहचान लेगा तो ये तेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान सिद्ध होगा। आइए जानते हैं महाराज जी की दृष्टि में कैसे जीवन को बदलने के लिए कौन कौन सी चीजें प्रभावी होती हैं। बाबा नीम करोली हमेशा कहते थे, भाग्य वही बदलता है जो अपने मन को बदल लेता है। बाबा ने अपने जीवन में अनगिनत चमत्कार किए। कभी किसी को पल भर में नौकरी दिलाई, कभी किसी की बीमारी ऐसे मिटाई जैसे उसे कभी बीमारी थी ही नहीं। लेकिन बाबा हमेशा कहते थे, ये मेरी शक्ति नहीं, ये समय की शक्ति है, ये ईश्वर की इच्छा है। अब समय आने वाला है 30 अगस्त का। यही समय है जब बाबा की वो वाणी साकार हो रही है। अगर आप मन को शुद्ध कर लें, अगर आप अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग दें, अगर आप अपने भीतर भक्ति और विश्वास का दीपक जला लें, तो ब्रह्मांड आपके जीवन में जरूर चमत्कार कर देगा। याद रखने योग्य बात है कि बाबा केवल उसी व्यक्ति की सहायता करते हैं जो विश्वास करता है। अगर तू कहे ये सब कुछ संयोग है, ये सब अंधविश्वास है, तो ये अवसर तेरे सामने से गुजर जाएगा और तू हाथ मलता रह जाएगा। लेकिन अगर तू विश्वास करके कदम बढ़ाएगा तो ये दिन तुझे उस ऊंचाई पर पहुंचा देगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। आइए अब जानते हैं वो संकेत और रहस्य का क्या तालमेल है जिससे आपके जीवन में बड़े परिवर्तन आकर्षित होंगे। प्रश्न यहाँ पर यह है, कैसे पता चलेगा कि ये दिन सचमुच में भाग्य बदल रहा है? ब्रह्मांड तुझे कौन सा संकेत देगा? ध्यान से सुनना। अगर आज तुझे अचानक कोई पुराना दोस्त या परिचित मिल जाए तो ये संकेत है कि पुराने रिश्ते तुझे सफलता दिलाने वाले हैं। ये सारे संकेत 30 अगस्त से संबंधित हैं।
30 अगस्त को ऐसा कोई संकेत आपके पास आ जाए, समझ जाना कि ये संकेत आपके लिए ही है। अगर 30 तारीख को किसी अनजान या अजनबी की बात तुझे भीतर तक छू जाए तो समझ लेना ईश्वर के द्वारा भेजा गया संदेशवाहक है, जो तुझे ये संकेत दे रहा है कि तुझे जीवन में अब आगे क्या करना है। अगर अचानक कोई काम आसान हो जाए तो पहले कठिन था, तो ये भाग्योदय का स्पष्ट संकेत है। और अगर आज मन में बार बार ईश्वर का नाम आने लगे तो ये बात इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड ने तेरे साथ चलने का निश्चय कर लिया है। ये सब बातें संयोग नहीं बल्कि संकेत हैं, तेरे भाग्य के द्वार खुल चुके हैं। आइए जानते हैं करने योग्य कर्म क्या है। 30 अगस्त को केवल सपना देखना पर्याप्त नहीं है। आज या 30 अगस्त को कुछ विशेष काम करने होंगे ताकि ये शक्ति स्थायी रूप से आपके जीवन में उतर सके। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। बाबा कहते थे, हनुमान ही सब संकट को हरते हैं। दूसरा, जलते दीपक के सामने अपने हृदय की इच्छा व्यक्त करो। आज बोला गया हर शब्द ब्रह्मांड तक पहुंचेगा। किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद करो। ये पुण्य आपको कभी भी गिरने नहीं देगा और तुरंत फल देगा। और चौथा है, अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि आज के विचार ही कल की वास्तविकता बनेंगे। तो इसी के साथ साथ बात आती है कि कैसे 30 अगस्त का ये दिन जीवन का एक अनोखा मोड़ है। आज का समय तुझे केवल एक संयोग या एक चीज की मांग करता है कि सजग हो जा। तेरा समय अब बदलने वाला है। आज तेरा भाग्योदय जरूर होने वाला है, लेकिन अगर तू आलस्य करेगा, संदेह करेगा या नकारात्मकता में उलझा रहेगा तो ये अवसर हमेशा के लिए खो देगा। याद रखना, ये दिन 80 वर्षों में एक बार आता है। आज का हर क्षण अमूल्य है। तो उठ, विश्वास कर, भक्ति कर और तैयार हो जा अपने भाग्योदय के स्वागत के लिए। इसीलिए 30 अगस्त सारा ब्रह्मांड तेरे लिए जुटा है, भाग्योदय की तैयारी कर चुका है, क्योंकि तेरा समय बदलने को तैयार है। सावधान हो जा, तेरा जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।